वेलकम टू ज्ञानार्जन साइट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञानार्जन साइट, जो कि पूर्ण रूप से एक शैक्षणिक चैनल है। दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं रीजनिंग सेक्शन में। यह रीजनिंग सेक्शन का दूसरा वीडियो है। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि रीजनिंग विषय का वर्तमान प्रतियोगी परीक्षा में या वर्तमान परिदृश्य में क्या इंपॉर्टेंसी है। दोस्तों, वीडियो के इस भाग में हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डर सिस्टम क्या होता है और इससे संबंधित लेटर सीरीज क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अपने विषय वस्तु को देखते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो पहला हम लोगों का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अल्फ़ाबेट और लेटर सीरीज। इसमें हम लोग जानेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य क्या सब हैं और इसके अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न इत्यादि पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड सीरीज के बारे में बात करेंगे, जो लेटर से रिलेटेड होगा। और लास्ट में हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू अल्फ़ाबेट और लेटर सीरीज। दोस्तों, अक्षर श्रृंखला जिसे हम लेटर सीरीज कहते हैं, वह एक निर्दिष्ट पैटर्न पर आधारित होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की यह एक व्यवस्थित व तार्किक व्यवस्था होती है। इसमें अक्षरों की श्रृंखला, अक्षरों के समूह या अक्षरों व संख्याओं का संयोजन संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रत्येक समूह या एकल तत्व को क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को यहाँ जो है कि पूरे रीजनिंग सब्जेक्ट में इस शब्द पर विशेष ध्यान देना होगा। तो क्योंकि आप जब किसी भी सवाल के टर्म को समझ जाते हैं तो आपका सवाल वहीं सॉल्व हो जाता है। तो चाहे वो लेटर सीरीज हो या फिर कोई अन्य सवाल हो, आप उस सवाल के टर्म को समझने का प्रयास करें। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब है हम लोगों का जो पॉइंट है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड सीरीज। तो दोस्तों, जब भी हम कभी ऑर्डर की बात करते हैं तो आप जानते होंगे कि ऑर्डर हमेशा दो क्रम में होता है। एक होता है कि जिसमें हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा होता है कि मैं उसी क्रम से फिर वापस आता हूं। तो जब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे चलता हूं, तो उस दशा में हम क्या बोलेंगे कि ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। लेकिन अगर मैं उसी क्रम से वापस लौटता हूं तो वो उसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। तो लेटर के असेंडिंग और डिसेंडिंग से तात्पर्य है कि जब हम ए से जेड की ओर बढ़ेंगे तो ये होगा लेटर का असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद फिर क्रमशः हम सी डी ई एफ करते हुए जेड तक जाते हैं। लेकिन अगर मैं जेड से ए की ओर वापस लौटता हूं तो ये लेटर का डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, मतलब घटता हुआ क्रम हो जाएगा। तो इस रीजनिंग सेक्शन में और खासकर लेटर सीरीज में आप लोगों को सबसे पहला काम जो करना है वो यह है कि अल्फ़ाबेटिकल जो भी लेटर हैं उसके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों को ही आप याद कर लें। याद यहाँ ये नहीं करना है ए बी सी डी सीधा याद करना है और उल्टा याद करना है। आपको याद करना है कि वो किस स्थान पे आता है। जैसे जब मैं असेंडिंग ऑर्डर में चलता हूं तो ए का पोजीशन वहां 1 होता है और जेड 26वां नंबर पे होता है। लेकिन वहीं अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में
चलूं तो जेड अब पहले स्थान पे आ जाएगा और ए आखिरी स्थान पे आ जाएगा। तो यहां मैंने आप लोगों के लिए टेबल बना दिया है असेंडिंग और डिसेंडिंग लेटर का, इंग्लिश लेटर का। आप अपने सुविधा अनुसार इसको देखें और यथाशीघ्र याद कर लें, क्योंकि बिना इसके आप सवाल तो बना लेंगे लेकिन जो काम सेकंड में होने वाला है उसमें आप मिनटों लगाएंगे, जो मिनटों में होने वाला है उसमें आप घंटों समय लगा सकते हैं, या हो सकता है कि फिर भी सवाल ना बने। तो लेटर सीरीज को अच्छी तरीका से समझने के लिए आपको यह कार्य करना होगा कि आप इंग्लिश लेटर के असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही क्रम को याद कर लें। इसमें आपको एक चीज जो है खास बात वह यह है कि आप लेटर में चाहे वो असेंडिंग में चलें या डिसेंडिंग में चलें, मिड लेटर जो है वो हमेशा एम ही आएगा। अगर मैं ए से जेड की ओर चलता हूं तो भी एम का जो पोजीशन है वह 13th नंबर पे आता है। अगर मैं जेड से ए की ओर लौटता हूं तो भी एम मिड पॉइंट पे ही रहता है। तो ये आपको जो है मेमोराइज करने के लिए एग्जामिनेशन के बीच में जो है वो एक प्लेटफॉर्म देगा कि आप उसके आगे पीछे लेटर को उसके थ्रू याद रखें। अब जो है हम लोगों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, तो जैसा लेटर का क्रम है कि जब मैं ए से जेड की ओर बढ़ता हूं तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और जेड से ए की ओर लौटते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। वहीं जो है कि वर्ड में भी यही लागू होता है। अगर आपने कभी डिक्शनरी का यूज किया होगा, इंग्लिश डिक्शनरी का यूज किया होगा, तो आप जानते होंगे कि उसमें दिए गए प्रत्येक शब्द एक निश्चित क्रम में होते हैं। ऐसा नहीं है कि डी से शुरू हुआ जो लेटर वर्ड है वो पहले आ जाएगा और ए से जो शुरू हुआ वर्ड है वो बाद में आएगा। हमेशा ही ए से जो भी मतलब शब्द बनते हैं वो डिक्शनरी में पहले रखा जाएगा, उसके बाद फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को यही सीखना है, यही जानना है कि इंग्लिश डिक्शनरी में शब्द को किस क्रम में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक अच्छे स्टूडेंट को मैक्सिमम 56 सेकेंड लगता है किसी भी वर्ड को डिक्शनरी में खोजने के लिए। अगर आप उससे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं तो या तो आपको उसका पैटर्न नहीं पता है खोजने का, या फिर आप भूले भटके कभी डिक्शनरी उल्टा लिए, ये हो सकता है। अगर आप रेगुलर खोज रहे हैं या फिर उसका पैटर्न आपको पता है तो आप विद इन मिनट जो है कोई भी वर्ड हो उसे आप डिक्शनरी में खोज सकते हैं, वो भी बड़ा से बड़ा डिक्शनरी, मैं पॉकेट डिक्शनरी की बात नहीं कर रहा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में जो है कि यही आपको सीखना है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमको शब्द कैसे सजाना है, या डिक्शनरी में हम किसी शब्द को कैसे खोज सकते हैं जल्द से जल्द। तो ये था हम लोगों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लेटर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। इसमें कोई विशेष ट्रिक नहीं है। ये जो चैप्टर है इसमें आपका अभ्यास ही आपको आगे ला सकता है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप देखते ही किसी सवाल को चुटकियों में उसका आंसर बतला देंगे, ना बनाने की झंझट, ना सोचने समझने का टेंशन। तो लेकिन ये अभ्यास पे ही डिपेंड करता है, बिना अभ्यास के नहीं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में जो वर्ड्स हैं कि एक्सेस मैंने पहले लिखा है, अच्छा यहाँ एक्सेस 2 बार आ चुका है, तो आप
सेकंड वाले एक्सेस के बदले आप एप्पल ले लें, कोई भी ऐसे नया वर्ड ले लें। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये एक विशेष क्रम में है कि इसका पोजीशन जो है एक्सेस का एक आया है, पहले नंबर पे है, एप्पल मान लीजिए सेकंड नंबर पे है, बैलेंस को मैंने तीसरे नंबर पे रखा है, इसी तरह कैटेगरी जो है वो चौथे नंबर पे है। अब वहीं मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जब चलता हूं तो सीधा उसका मैंने उल्टा कर दिया। अब कैटेगरी को पहले रख दिया, बैलेंस को उसके बाद रखा, एक्सेस को उसके बाद रखा, या मतलब अगर एप्पल वहां रखे हैं हम लोग तो एप्पल है और फिर एक्सेस है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि लेटर का असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अब बारी है कि इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों का अभ्यास हम लोग कर लें ताकि सारा तथ्य जो है वो क्लियर हो सके। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वह यह है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के दाहिने छोर से 7वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। ये इस तरह का सवाल जो है वो आपको लेंदी जरूर नजर आता है, लेकिन इसका प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं होता है। आप स्मार्ट मेथड मतलब अपने सोचने समझने का तरीका जो है उसको स्मार्टनेस उसमें लाएं तो आप देखते ही सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन खैर यहाँ आपको एक बात जो है मुख्य रूप से याद रखना है कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए, चाहे वह लेटर सीरीज हो या फिर कोई पिक्चर हो, डायग्राम हो, उसमें अगर लेफ्ट राइट का जो है चर्चा किया जा रहा है तो आप हमेशा ही अपने लेफ्ट और राइट से उसको देखें, ना कि सीरीज के लेफ्ट और राइट से। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ जो दिया गया लेटर सीरीज है ये ए से लेके अब जो जेड तक गया है, तो उसमें ए जो है यहाँ ए है लेफ्ट इंड, वो लेफ्ट साइड है और जेड जो है वो राइट साइड है। तो यहाँ सवाल है कि दाहिने छोर से 7वां लेटर, तो दाहिना छोर से 7वां लेटर क्या होगा, तो स्वाभाविक है टी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बिना काउंट किए इसको कैसे बोल दिया, तो यही है प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे और खुद ही इसको सॉल्व करेंगे। तो 7वां लेटर हो गया टी। अब वो बोल रहा है उसके बाएं 8वां लेटर, तो अगर वहां से हम काउंट करें 8वां लेटर तो वो आएगा क्या, वो आ जाएगा एल। लेकिन कंफर्म हो जाए तो टी के बाद पहला आ गया एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन, एम और एल। तो बिल्कुल सही है कि 8वां लेटर जो है वो एल होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इस अक्षर श्रृंखला का अगला अक्षर क्या होगा। अब यहां एक विशेष पैटर्न को यूज किया गया है, उस पैटर्न को हमें मतलब जानना है कि क्या किस पैटर्न पे ये श्रृंखला सजाया गया है। तो अगर अब मैं बी का प्लेसमेंट वैल्यू आपसे पूछूं कि अल्फाबेट ऑर्डर में बी किस पोजीशन पे आता है, तो आप बोलेंगे कि दूसरे पोजीशन पे आता है। और एफ का पोजीशन क्या है, तो एफ 6ठे नंबर पे आता है। तो मतलब बी और एफ के बीच का गैप क्या है, तो 4 है। इसी तरह आप देखेंगे तो एफ और जे के बीच का गैप भी 4 है और जे और एन के बीच का भी गैप 4 ही है। तो अब एन और अगला डिजिट दोनों के बीच का गैप हमें 4 रखना है। तो अगला डिजिट ऐसा कौन सा रखें जिससे एन और उस डिजिट के बीच का गैप 4 हो जाए। तो क्या हो जाएगा, शायद एस होना चाहिए। तो आप काउंट कर लें तो एन के बाद पहला आ जाएगा ओ, पी, क्यू, आर।
तो यहाँ एन को लेके चलना है, तो यहाँ एन को छोड़ के नहीं चलना है। तो यहाँ इस छोटे से मिस्टेक को आप नज़रअंदाज करें। यहाँ जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या है, आर। तो यहाँ का आर हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनें। तो सही उत्तर क्या है इसमें, तो पहले इसके पैटर्न को भी देख लें। तो सीरीज है BCEG। अब BCEG, तो B सेकेंड नंबर, C थर्ड नंबर, E फिफ्थ नंबर और G सेवेंथ नंबर। तो B और C का गैप यहाँ 1 है और C और E के बीच का गैप 2 हो जाता है। फिर E और G के बीच का भी गैप 2 हो जाता है। तो यहाँ ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो हम लोगों ने प्लेसमेंट वैल्यू क्या निकाला था, B का निकाला था 2 और C का निकाला था 3 और E है 5वें नंबर पे और G है 7वें नंबर पे। तो अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो ये सभी नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये सभी नंबर अभाज्य संख्याएं हैं, जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो अब अगर 2, 3, 5, 7 दिया गया है तो अगला प्राइम नंबर क्या हो सकता है, तो अगला प्राइम नंबर सीधा सा है कि 11 होगा। तो 11वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो आप बोलेंगे कि के आता है। तो यहां हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग यूं ही इसको देखते रहें और जानते रहें रीजनिंग से जुड़े हुए और सभी विषय से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के ज्ञान की अलग अलग बातें। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद जो मतलब गायब है, इस सीरीज से जो लेटर गायब है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ 3 डैश बना हुआ है जिस पे कोई लेटर नहीं है। तो यहाँ उस लेटर को हमें रखना है, पुट करना है। तो कौन सा ऐसा लेटर रखें जो इस श्रृंखला को एक निश्चित क्रम में वो व्यक्त करे। तो इसमें अगर हम लोग गौर से इसको देखें तो एक है आपको ABC, ठीक, AB, ABC और फिर क्या है ABC। अब जो है फिर डैश है 2, फिर है CAB। तो अगर मैं यहां C के बाद जो है कि पहले डैश पे A को रखता हूं, फिर दूसरे डैश पे B को रखता हूं और तीसरे डैश पे C को रखता हूं, तो मेरा जो श्रृंखला है वो तब एक इस फॉर्म में आता है कि ABC, 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 ABC और फिर ABC और लास्ट का भी ABC। तो निसंदेह कि यहाँ जो सीरीज है वो एक निश्चित क्रम में सजाया हुआ दिख रहा है। तो यहाँ मैंने कौन सा ऑप्शन डाला, ऑप्शन नंबर 3। तो ये एक्चुअली आपको एक एक करके जो है
उसमें आप पुट करके आपको देखना होगा। अगर आप वही रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप ऐसे ऐसे सवाल को, खैर ये सवाल मैंने आपको बस एक समझाने के लिए दिया था। इस तरह के प्रश्न में कुछ पेचीदा सवाल भी आता है। तो रीजनिंग में आप एक विशेष रूप से बात को ध्यान रखें कि अगर कभी किसी भी सवाल का पैटर्न आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसमें समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ आपको एक ही सवाल से 100 नंबर नहीं मिलने वाले हैं। अगर एक सवाल छूटा तो उसके बाद जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं उसको पूरा कीजिए आप, क्योंकि अगर आप किसी भी सवाल में 5 मिनट 10 मिनट उलझ जाते हैं तो फिर आपके हाथ में कुछ रह नहीं जाता है, आपका एग्जाम जो है वो खराब हो चुका होता है। तो जितना टाइम आप किल करेंगे किसी भी सवाल के पीछे वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। अब जो हम लोगों का सवाल है वह यह है कि नीचे दिए गए शब्द में कितने अक्षर आपस में उतनी ही दूरी पर हैं जितनी दूरी क्रमशः उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। अब इस सवाल में जो है आपको करना क्या है, तो इसके सभी लेटर को एक दूसरे के साथ रिलेशन जो है, रिलेशन ये कि आपको यहां देखना है कि कौन सा ऐसा लेटर है कि जो जब हम ABCD लिखते हैं उस दौरान वो उसी पोजीशन पे आते हैं, उतनी ही दूरी पे आते हैं जितनी दूरी में अभी यहाँ ये इस वर्ड में है। तो N पहला है N और दूसरा है E, तो लेकिन एक्चुअल में ABCD के दौरान E बहुत पहले आ जाता है और N काफी बाद में आता है, तो ये दोनों नहीं हो सकते हैं। फिर आता है क्या N और C, तो ये भी नहीं है। फिर इसी तरह आपको एक एक करके सारे लेटर के साथ एक दूसरे के साथ उसको मिलाना होगा, देखना होगा कि किसका पोजीशन मैच कर रहा है। तो यहाँ जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पहला जो है ये N से आप देखें तो सेकेंड वाला S जो है एक मिनट दोस्तों, इस N से लेके इस S, इसका गैप जो है वो उसी तरह से है जिस तरह अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब N के बाद क्या आता है, तो E के जगह आप रख लिए O, C के जगह आ गया P, E के जगह आ गया Q और फर्स्ट S के जगह आ गया क्या R और सेकेंड S के जगह क्या आया S। तो इस प्रश्न में सिर्फ एक जोड़ी ऐसा है जो अपने निश्चित क्रम में है, उतनी ही दूरी पे है जितनी दूरी में वो अल्फाबेट ऑर्डर में होता है। तो दोस्तों ये था आज इस वीडियो का हम लोगों का विषय वस्तु। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इस लाइक और शेयर अवश्य करें, हमारे साथ यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।